और चंद शेर पढ़े, जिनमें से 2 ये हैं। मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों के धोखे में मत पड़। उम्र धीरे धीरे खत्म हो रही है और ये नेमतें भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। जब तू कभी किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाए तो ये सोचा कर कि एक दिन तेरा जनाजा भी इसी तरह उठेगा। इसके बाद उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इन्हीं पुराने कपड़ों में कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है अगर मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? उसने हौले से मुस्कुराकर जवाब दिया, नए कपड़ों के ज्यादा हकदार तो जिंदा लोग हैं। ये जवाब वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आखिरी वक्त में दिया था, जब उनसे नया कफन लाने की इजाजत चाही गई थी। फिर लड़के ने कांपती हुई आवाज में कहा, कफन तो चाहे नया हो या पुराना, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। इंसान के साथ तो सिर्फ उसका अमल चाहता है। ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, लेकिन खबरदार उन्हीं के हाथों में देना और कहना कि एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि गफलत और धोखे की इसी हालत में आपकी मौत आ जाए। कुछ देर खामोशी, बस ये कहकर उसकी रूह निकल गई और उस वक्त मुझे पहली बार मालूम हुआ कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसे दफन किया और कुरान पाक व अंगूठी लेकर बगदाद रवाना हो गया। जैसे ही मैं कसरे शाही के करीब पहुंचा, बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और जोर से पुकारा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता है, जरा मेरी आवाज पर तवक्कुफ कीजिए। उन्होंने मुझे देखा। मैंने तेजी से आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आपके हवाले कर दूं। बादशाह ने उन निशानियों को देखा, फौरन पहचान लिया। थोड़ी देर सिर झुका लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक दरबान से कहा, इस आदमी को अपने पास रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो लौटे तो महल के पर्दे गिरवा दिए गए और दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, हालांकि वो मेरी तकलीफ फिर ताजा कर देगा। दरबान मेरे पास आया और कहा, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, मगर ध्यान रखना उन पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें कहना चाहते हो तो सिर्फ 5 ही कहना। जब मैं पहुंचा तो अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे कहा, मेरे करीब आओ। मैं करीब बैठ गया। पूछा, तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं जानता